बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। माय नेम इज़ माजिद खान एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स फॉर क्लास 9। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की डिफिनीशन और उसकी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स की ब्रांचेज आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो ब्रांच हम शुरू करने वाले हैं वो है मैकेनिक्स के अंदर हम ज़्यादातर जिस्म की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम किसी जिस्म की मोशन के बारे में पढ़े, वो मोशन क्यों पैदा हुई है, इसकी वजह के बारे में पढ़े और इस मोशन का क्या असर होगा, तो समझिए कि हम मैकेनिक्स की बात करते हैं। अब मोशन कैसे हो सकती है? मोशन मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। मोशन लीनियर भी हो सकती हैं, मोशन कर्व पाथ में भी हो सकती हैं, मोशन सर्कुलर भी हो सकती हैं। और फिर हमने क्या पढ़ा? काजेस। किसी भी जिस्म की मोशन की वजह क्या हो सकती हैं? कोई भी जिस्म अगर मोशन कर रही हो तो उसकी वजह क्या हो सकती है? किसी भी जिस्म पर कुव्वत लगेगी तो वो मोशन में आएगा। अगर हम किसी जिस्म पर कुव्वत लगाएंगे तो क्या होगा? वो मोशन में आएगा। और फिर हमने पढ़ा इफेक्ट क्या हो सकते हैं? उसकी अपनी एनर्जी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी, अपनी एनर्जी लूज हो जाएगी उसकी। जो अब नेक्स्ट ब्रांच जो है वो क्या है? नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। वो क्या है? वो हीट है। हीट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट डील विद हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आल्सो द फ्लो ऑफ हीट बाय मींस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। हीट को हम यहां पर एज ए ब्रांच स्टडी करेंगे। हीट की नेचर क्या होती है? हीट की नेचर क्या होती है? ये हमेशा क्या करती हैं? अगर कोई जिस्म हॉट है और साथ में कोई को जिस्म कूल्ड है, ये जो हीट है ये हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाएगी। इसकी इसकी नेचर होती है। ये हीट की क्या होती है? नेचर होती है कि हमेशा गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा? अब ट्रांसफर कैसे होती है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर कैसे होती है? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? 3 तरीके से जाती है। 3 तरीके हैं जिससे हीट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। नंबर 1 क्या है? कंडक्शन है। नंबर 2 क्या है? कन्वेक्शन है। नंबर 3 क्या है? रेडिएशन है। ये 3 तरीकों से हीट क्या होती है? ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। ये कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ये चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे, डिटेल से हम पढ़ लेंगे। कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होते हैं और रेडिएशन क्या होता है। अब नेक्स्ट ब्रांच की तरफ जाते हैं। लाइट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है? ये फिजिक्स की ब्रांच है। ये भी फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रॉपर्टीज और उसकी वर्किंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में। लाइट डिफिनीशन क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के बारे में हम क्या कर लेंगे? स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। पॉलिश्ड सरफेस हैं। ये पॉलिश्ड सरफेस हैं। पॉलिश्ड सरफेस जैसे कि शीशा, और शीशे पर अगर कोई लाइट पड़े तो जिस एंगल से वो जा रही हो उसी एंगल से वो क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। ये इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल ये लाइट है, इस एंगल से जा रही है, यही एंगल से ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइट की क्या है? ये प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। ये क्या है?
लाइट की प्रॉपर्टीज है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीजें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे कि ऐसी डिवाइसेस शामिल हैं जिसमें हम लाइट यूज करते हैं, जैसे कि कैमरा है, माइक्रोस्कोप वगैरह। अब हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, चार्जेस की प्रॉपर्टीज और साथ में एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन, वो चार्जेस जो रेस्ट में हैं और मोशन में, दोनों को हम यहां पर स्टडी करेंगे, इस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच जो है एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स की, एटॉमिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिर एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टी एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास जियोफिजिक्स। जियोफिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, फिर जियोफिजिक्स कहते हैं। अर्थ की स्ट्रक्चर और अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of earth is called geophysics। जियोफिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसे ब्रांच को हम क्या कहते हैं, जियोफिजिक्स कहते हैं। लास्ट जो ब्रांच है वो क्या है, हेल्थ फिजिक्स। हेल्थ फिजिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड हेल्थ फिजिक्स। ऐसे ब्रांच हेल्थ फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम बीमारियों और इसकी इलाज के बारे में हम स्टडी करते हैं। बीमारियों और उसका इलाज के बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, हेल्थ फिजिक्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।